ये भगवान, सुबह उठ के फटाफट जल्दी जल्दी खाना बनाना है इनके ऑफिस जाने के लिए, बच्चों के लिए टिफ़िन लगाना है, घर के सारे काम, कितना टेंशन है। थक जाती हूँ, अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाती। तो आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है आप इसी कश्मकश में चल रहे हैं तो अपनी लाइफ को है वो बहुत ज़्यादा ही निराश बना लिया है। तो अगर आप भी हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। नेहा सचिन जौहरी के चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हर लेडीज़ ऐसे ही सोचने लगे ना कि मुझे टिफ़िन बनाना है, सुबह नाश्ता बनाना है और सारे घर के काम करने हैं, तो आप ना ये काम को करने के लिए अपने आप को एकदम बोरिंग बना लेते हो। क्योंकि ऐसा ना आप सोचते हो कि यही सारे काम है मेरी लाइफ के। जी बिल्कुल, लाइफ से ये काम सारे जो हम लोगों के होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ये तो हम लोगों के पीछा नहीं छोड़ने वाले। लेकिन हमें क्या है कि इन कामों के बीच में ही अपनी भी खुशी ढूंढनी है, हमें भी इंजॉय करना है, हमें भी हक है इंजॉय करने का। शादी करके गुनाह नहीं किया है, ठीक है? शादी भी इंजॉय कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सारी लेडीज यही काम करती हैं भैया। बहुत ज़्यादा ये जो हाई फाई हैं, जिनके यहाँ नौकर चाकर लगे हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन हर घर में नौकर चाकर नहीं लगे हैं। सारी लेडीज अपना काम स्वयं करती हैं। जैसे कि मैं भी अपना काम अपने आप करती हूँ, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ। होता क्या है ना, सारा काम करने के बाद अगर आप थोड़ा सा भी टाइम अपने लिए निकाल लोगे ना, तो ये सारी जो चीजें हैं आपको बड़ी हंसी खुशी वाली लगेंगी, मतलब बहुत खेलकूद वाली लगेंगी। आप इससे फटाफट काम करके निकल जाओगे और उसके बाद अपने लिए टाइम निकालोगे। पहले की बात करते हैं, जैसे कि आपकी स्कूल लाइफ थी, तो उसमें क्या था कि पढ़ाई पढ़ाई, उसमें क्या हो जाता है कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। उसके बाद जब आप बड़े हुए, आपकी मैरिज हो गई, तो मैरिज के वे सारे काम, फिर मैरिज हो जाने के बाद सारे काम होते हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो आप थोड़ा सा एज ढलती है, तो उसमें क्या होता है कि अरे भैया आप क्या करना, कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो इस कश्मकश में आपकी ज़िंदगी ऐसे ही निकलती चली जाएगी। लेकिन हमें क्या है, इन्हीं दिनों में, इसी समय में हमें अपने लिए भी टाइम निकालना है, हमें अपने लिए भी कुछ करना है। हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए गाइज, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, तो आप कुछ भी ऐसा करना चाहती हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको कूल होना पड़ेगा। लंबी सी सांस लेनी पड़ेगी, अपने आप को कूल करना पड़ेगा। अपने आप को हैप्पी रखने के लिए सबसे पहले आप, जैसे कि आपका सुबह की दिनचर्या क्या होती है, सुबह उठते हो आप, ठीक है? तो आपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया, आपने जो भी टिफ़िन वगैरह उनका तैयार करना हुआ किया, बच्चों के लिए तैयार किया, फिर फटाफट घर के काम निपटा लिए। जल्दी से कोशिश कीजिए, जो आप धीरे धीरे काम करते हो वो फटाफट करने की कोशिश कीजिए। फिर अपने लिए टाइम निकालिए कि आप किसमें आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए आपको ब्यूटी टिप्स के बारे में जानकारी है, तो उसके बारे में कुछ सोचिए कि मैं अपने आप को कैसे मेंटेन कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। अगर आपको यूट्यूब पे चैनल बनाने का मन है तो वो चैनल बनाइए। कुछ आपको शॉप खोलने का मन है तो वो खोलिए। अगर कोई आपको नॉलेज अच्छी है या फिर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। कोचिंग सेंटर खोल सकते हो, जैसे कि आपको पढ़ाई का शौक़ है। अगर मान लीजिए बुटीक का है तो बुटीक का भी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी चीज़ में, मतलब आपको अगर सिंगिंग का शौक़ है या डांसिंग का शौक़ है, जो भी, ऐसा तो है ही नहीं कि किसी को कुछ किसी चीज़ का इंटरेस्ट नहीं है। हर इंसान को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रहता है, ठीक है? तो अगर आपको ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो उसको निखारो, उसको उभारो कि मैं क्या कर सकती हूँ। आप ढूंढो अपने अंदर कि मैं क्या कर सकती हूँ। जब आप कुछ करोगे ना, तब आपको लाइफ से प्यार हो जाएगा। और लाइफ से प्यार करने के लिए सबसे पहले आपको अपने लिए टाइम देना पड़ेगा। जब आप अपने लिए टाइम दोगे ना, जब आपको मौका मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपने मेरी तरह ही सोच लीजिए, जैसे कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो उसमें क्या है कि मैं जब फ्री होती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कौन सा कंटेंट सही रहेगा, मैं किस पे वीडियो और अच्छी बना सकती हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो खुश रहें मुझसे। मैं सोचती हूँ कि आज कितने व्यूज़ आए, मेरी यूट्यूब चैनल है उस पर क्या हुआ। तो वैसे ही सेम, अगर आपको कुछ अच्छा आता है तो देखना आपको एक जीने की एक राह मिल जाएगी।
तो बच्चों के लिए, पति के लिए सब जीते हैं, ठीक है। वो एक अलग चीज़ है, वो लाइफ का हिस्सा, जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है ना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालो। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह उठते हो, उठने के बाद आप सारा काम करते हो, उसके बाद जब आपको टाइम मिलता है, ज़्यादा नहीं, आधा पौन घंटा अपने लिए निकालिए, तो उसमें आप अपना वर्क कीजिए, जो भी आप कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले तो आपको पीसफुल रहना पड़ेगा। दुनिया क्या कहती है, क्या नहीं कहती, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं तो चार बातें बनाते हैं लोग, ठीक है। कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, लेकिन अगर आपको जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है तो आपको जो पीछे बोलते हैं ना, उनको पीछे ही छोड़ देना है। आपको आगे इम्प्रूव करना है। अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपको इस कान से सुनना है, इस कान से निकाल देना है, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ को काफ़ी इंटरटेनमेंट बना सकते हैं, काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। लाइफ में जीने की एक राह मिल जाएगी आपको। अब आप सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में क्या क्या बातें होती हैं, क्या पीठ पीछे बातें होती हैं। मान लीजिए जैसे कि मैं ही हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो दुनिया में क्या पता नहीं कौन कौन क्या क्या बातें करते हैं कि उनकी बहू तो वीडियो बनाती है, उनकी तो ऐसी होती है। जब आप प्रोग्रेस करते हो, जब आप ऊंचाइयों को छूते हो ना, तब भी इंसान बातें बनाता है, तब भी इंसान कहता है देखो उनकी बहू कितनी होशियार है, अरे कितनी अच्छी अर्निंग करती है, कितना पैसा कमाती है, कितनी इंटेलिजेंट है। तो ये सब बातें भी तो आती हैं ना। तो ये कितना, जब ये बातें सुनो तो आपका मूड बन जाता है ना, तब आपको लगता है कि हाँ कितनी अच्छी बातें हैं, मैं भी कुछ लाइफ में कर सकती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में आए और ऐसे ही चले गए, है ना। ये नहीं करना है आपको, आपने को कुछ करना है, कुछ अपनी ढूंढिए कि मैं क्या थी, मैं क्या कर सकती हूँ। जो आपके अंदर अच्छाइयाँ भरी पड़ी हैं उनको बाहर दिखाइए, सबको दिखाइए कि मैं क्या हूँ। तो लाइफ को तो ऐसे एंजॉय कर सकते हैं ना। इंजॉय करोगे, जब आप खुश रहोगे तो आपकी फैमिली भी खुश रहेगी, आपके हस्बैंड भी खुश रहेंगे, ठीक है। जब देखो जीने का तो यही मतलब है, लाइफ का क्या है, सब जीते हैं, सब ऐसे ही ज़िंदगी जीते चले जाते हैं। लेकिन लाइफ में आकर आपने कुछ किया ना, तो बात है, ठीक है। तो जब आप कुछ अपने बलबूते पे करते हो, अपने पैरों पे खड़े होते हो, तो ऐसा नहीं कि आप अपने हस्बैंड के नाम से जाने जाओगे, आप अपने नाम से भी जाने जाओगे, आपके हस्बैंड भी आपके नाम से जाने जाएंगे, आपके बच्चे भी आपके नाम से जाने जाएंगे, तो आपको खुशी मिलेगी ना। तो जी बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब ये है कि खुश तो ऐसे रहिए कि दुनिया देखे कि ये खुश कैसे रहती हैं, क्योंकि खुश रहने के लिए मैंने अपने अंदर ही ढूंढा है ना। खुश रहने के लिए सारी जो खुशियां हैं वो मैंने अंदर ही, अपने अंदर ही जो छुपी बैठी थी मेरी, वो मैंने बाहर सबके सामने प्रेजेंट की हैं। तो दोस्तों, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, जो बातें हैं कही हुई लोगों की वो भूल जाइए, अपनी एक राह पकड़ लीजिए, उस राह पे आपको चलना है और अपना टैलेंट है वो दिखाना है, और दुनिया को दिखाना है, अपने हस्बैंड को दिखाना है, अपने बच्चों को दिखाना है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। आई कैन अचीव समथिंग इन माई लाइफ। जब फ्रेंड आप कुछ बन जाओगे ना, आप वो मुकाम हासिल कर लोगे ना, तो आपके मन में भी आएगा कि मैंने कुछ अचीव किया है। आपको भी गर्व महसूस होगा कि मैंने कुछ अचीव किया है, मैं जो चाहती थी वो मुझे मिला है, मेरी लाइफ ऐसे ही वेस्टेज नहीं गई है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको मोटिवेशनल वीडियो लगे, आपको लगे कि मेरी बात में कुछ दम है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।